हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद बीजे पर। हम स्टडी कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गोसला। लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्रेशन ड्राइव करी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। अब हम स्टडी करेंगे गोसला की थर्ड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पे देख पा रहे हैं, स्फेरिकल सेल का जो हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्रेशन ड्राइव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, वो भी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस था। और ये थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज जो इनफाइनाइट साइज की है, ये भी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। तो यहाँ पे सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज गिवन होगी, हमें नॉन होगी, जो चार्ज पर यूनिट एरिया होती है। तो चलिए ये एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं। यहाँ पे हमने एक थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ली है जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। इट मीन दिस इज द केस ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। Surface density of charge for this sheet is sigma, which is sigma is equal to charge upon area. Plane of sheet perpendicular to plane of blackboard. इस यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से किसी r डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में फाइंड आउट करना है, और गॉस लॉ का यूज करके हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो डिस्टेंस r है, ये इस प्लेन शीट के इधर या इधर, यानी कि either side of this sheet can be taken, and we have to calculate the electric field in magnitude and direction due to this uniformly। तो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, तो कोई ऐसा क्लोज्ड एरिया जो चुने जो गॉसियन सरफेस का काम करे, वो भी इनफाइनाइट होगा। तो ये तो कन्वीनियंट नहीं होगा कि कोई हम क्यूबिकल या कोई स्फेरिकल सरफेस ले पाए। तो r डिस्टेंस में मैंने ये p पॉइंट माना है, ये r परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन ऑफ शीट ऑफ द चार्ज, ये p पॉइंट लिया है। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो इस p पॉइंट के अराउंड मैंने कोई एरिया ds सेलेक्ट करा है। ऑन अदर साइड ए point Q lie at the same distance, perpendicular distance r from the sheet around which the same area ds is taken. So a closed cylinder or cylindrical surface which is piercing through this sheet is act as Gaussian surface. इस cylindrical surface की distance कितनी हो जाएगी? r और r, 2r लेंथ का ये सिलेंडर होगा, और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया है ds। तो ये इस तरह से राइट सर्कुलर क्लोज सिलेंडर बिहेव एज गॉसियन सरफेस व्हिच इज पियर्सिंग थ्रू दिस शीट इंक्लोज द एरिया ds ऑफ द चार्ज शीट। तो देखिए यहाँ पे इस सिलेंडर के अंदर, इस सिलेंड्रिकल सरफेस में दो तरह के सरफेस एरिया हैं। एक तो दोनों एजेस पे देखें तो प्लेन सर्कुलर एरिया है। प्लेन सर्कुलर एरिया पे देखिए p पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहूं तो इस चार्ज शीट की वजह से नॉर्मली आउटवर्ड होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। और इस ds एरिया का जो नॉर्मल, जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देगा, वो भी इसके आउटवर्ड होगा। इट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर बोथ इन सेम डायरेक्शन, व्हिच इज द सेम केस एट पॉइंट Q। इस Q पॉइंट के अराउंड भी मैंने ds एरिया ले रखा है। इस Q पॉइंट पे नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, और इस एरिया का नॉर्मल जो है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन है। तो मैं दोनों एजेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दूंगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू बोथ एजेस ऑफ द सिलेंडर। देखिए वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, E डॉट ds, एक सरफेस के लिए, एक एंड के लिए, और दूसरे के लिए भी E डॉट ds। और ये जैसा हमने यहाँ पे देख लिया, E और ds वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो मैं इसको दो बार ऐसे लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स E डॉट ds। सेम डायरेक्शन में होने के कारण इसको डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड करेंगे, E ds cos 0 इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों सिरों की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा 2E ds। क्योंकि एक बार में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम यूज कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिलेंडर के अंदर दो तरह के एरिया हैं, एक कर्व सरफेस एरिया है और सिरों पे वो प्लेन सरफेसेस हैं। तो दोनों सिरों की वजह से निकाल दिया,
अब मैं निकालूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू कर्व्ड सरफेस। आल्सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर एच। देखिए इसको φ1 कह देते हैं सिरों की वजह से, कर्व्ड सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ2 कह देते हैं। तो देखिए ये जो कर्व्ड सरफेस है इसके ऊपर मैं छोटा सा एरिया एलिमेंट लूंगा, क्योंकि गॉस थ्योरम हमने अप्लाई करनी है। तो गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताती है, जो होती है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पे q टोटल चार्ज इनक्लोज इन दैट सरफेस, क्लोज सरफेस। तो अब कर्व्ड सरफेस की वजह से देखिए छोटा सा एरिया एलिमेंट मैंने यहां पे माना कर्व्ड सरफेस पे ds, उसका नॉर्मल यानी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये इस तरह से, और इस एरिया के ऊपर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहूं तो इस पोजिटिव चार्ज शीट की वजह से अलोंग द कर्व्ड सरफेस। तो यहाँ पे E वेक्टर और ds वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इस वजह से जो कर्व्ड सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा E ds cos 90 और cos 90 जीरो होने की वजह से पूरे सरफेस के लिए, कर्व्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा जीरो। तो आप लिखेंगे देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू क्लोज्ड सिलेंडर। ठीक है, तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगा, दोनों सिरों का प्लस में कर्व्ड सरफेस का। कर्व्ड सरफेस का जीरो आ चुका है, तो जो एन की वजह से आया है वही टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा 2E/ds, जो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर q इज द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दिस सिलेंडर। अब ये कौन सा चार्ज होगा, इस सिलेंडर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ds, उतना ही तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पियर्स कर रहा है शीट में से, और ds एरिया ये मैंने डॉटेड करके दिखाया, इसके आर पार निकल रही है ये सिलेंडर सीट के, तो इस ds एरिया में मान लेता हूं मैं q चार्ज इनक्लोज हुआ। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है इस सीट के लिए, सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। तो इस जितने एरिया ds सिलेंडर का है वही इस सीट का इनक्लोज हो रहा है सिलेंडर के अंदर, और उसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज है वही सिलेंडर का चार्ज इनक्लोज है। तो चार्ज q और एरिया ds, तो चार्ज अपॉन एरिया ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो यहां से q क्या आ जाएगा, सिग्मा इनटू dl। तो ये q की वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा, और q की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 2E/ds इज इक्वल टू, देखिए यहां से आगे मैं यहां लिख रहा हूं 2E/ds, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया था 2E/ds इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन, और q की जो मैंने क्या रख दिया, सिग्मा इनटू ds, ये वाला जो मैंने कैलकुलेट करा है सिग्मा इनटू ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds से ds यहां कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में आएगा, और ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो इसके नॉर्मल आउटवर्ड आएगा। किसी भी पॉइंट पे देखें, आइदर साइड, आइदर इन राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ द सीट। अगर ये सीट नेगेटिव चार्ज है देन परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड और टुवर्ड्स द सीट ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड में ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रहेगा। इट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P। देखिए हमने P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था जो r डिस्टेंस पे था। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आया है P पॉइंट पे, वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। इसका मतलब ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज किस मीडियम में रखी है उस मीडियम के नेचर पे डिपेंड करेगा, एज वेल एज डिपेंड अपॉन द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द सीट। देखिए इसको मैं थोड़ा सा दिखाता हूं, ये सीट किस तरह से है और किस तरह से ये सिलेंडर हमने माना है। इस सिलेंडर को गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हुए हमने ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करा है। देखिए कुछ इस तरह से है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये नोटबुक का एक पेपर है जो फाइनाइट साइज का है, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ वो फाइनाइट, आप इसी को इनफाइनाइट मान लें, मतलब बहुत लंबी चौड़ी है। वो कुछ इस तरह से उसका कुछ पोर्शन दिख रहा है। तो ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, इसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, मैंने ये दिखाया प्लस साइन से, इस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया q अपॉन ds। क्लियर। अब मैंने क्या किया कि इस सीट की वजह से r परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मैंने इसको इस तरह से कंसीडर किया है कि ये प्लेन शीट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ब्लैक बोर्ड है, तो इसके सीट से परपेंडिकुलर प्लेन में r डिस्टेंस पे मैंने कोई पॉइंट लिया है ऑन आइदर साइड, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है,
वहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करना पड़ा गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए, और वो मैंने लिया राइट सर्कुलर क्लॉथ सिलेंडर। तो वो कुछ इस तरह से कि जो r डिस्टेंस पे पॉइंट है उस p पॉइंट के अराउंड मैंने ds एरिया अपनी मर्जी से मान लिया। इसी तरह से r डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट q लिया है, उसके अराउंड भी सेम एरिया ds लिया है। तो इस तरह से एक राइट सर्कुलर क्लॉथ सिलेंडर बनेगा जो गॉसियन सरफेस का काम करेगा। वो देखिए कुछ इस तरह से हो सकता है, जैसे ये मैंने मार्कर जो है यहाँ से r पार इस सीट में से ये इस तरह से पियर्स कर रहा है, तो ये जो लेंथ है ये r है इधर, और ये एरिया जो मार्कर का होगा इसका सेंटर पॉइंट p है। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। इसी तरह से इस सीट के दूसरी तरफ r डिस्टेंस पे ही q पॉइंट लिया मैंने, और वो सेम एरिया ds है, क्योंकि राइट सर्कुलर क्लोज सिलेंडर जो दोनों सिरों पे बंद है गॉसियन सरफेस का काम करेगा, और ये ds एरिया ही इसका पियर्स कर रहा है शीट का। और इस ds एरिया के अंदर मान लीजिए ये चार्ज जो इनक्लोज हुआ q है, तो यहाँ इस एरिया के लिए मैं सरफेस चार्ज सिग्मा लिखूंगा तो चार्ज q अपॉन एरिया ds, वहां से q आ जाएगा सिग्मा इनटू ds। यानी कि ये जो सिलेंडर है आपका, इसके लिए मैं गॉसियन सरफेस मानते हुए गॉस लॉ अप्लाई कर रहा हूं। तो इसमें दो तरह के, ये सरफेसेस पे सर्कुलर प्लेन सरफेस, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला, तो इस सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया के नॉर्मल आउटवर्ड होगा, इस एरिया का जो नॉर्मल होगा यानी कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। दूसरा जो सिरा है उस सिरे के भी नॉर्मल इलेक्ट्रिक, क्योंकि इस सीट पे पॉजिटिव चार्ज है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, इस तरह से नॉर्मली आउटवर्ड होगा। और उस पॉइंट पे जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो एक सिरे की वजह से आया उतना ही दूसरे सिरे की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, जोड़ दिया E डॉट ds प्लस E डॉट ds यानी 2 टाइम्स E डॉट ds लिखा जा सकता है, जो 2 ds आ जाएगा, बिकॉज़ E वेक्टर एंड ds वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, सो एंगल बिटवीन देम इज 0 cos 0 gives 1, therefore we get 2 eds electric flux due to both edges or both ends of the cylinder। फिर इसमें कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस पे कोई भी छोटा सा एरिया एलिमेंट बना उसका नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां देखना चाहूंगा इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज 60, उसकी वजह से क्या आएगा अलोंग द सरफेस, अलोंग द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर कर्व सरफेस के लिए नॉर्मल हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा कर्व सरफेस की वजह से। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगा दोनों एंड का प्लस थर्ड सरफेस का, कर्व सरफेस का 0 हो गया, तो दोनों एंड का था 2 eds। This should be q by epsilon naught according to Gauss law, where q is the total charge enclosed in this cylinder which is piercing through the seat। ठीक है, तो इस सीट में इतने एरिया में जो चार्ज आया वो q मान लिया, वही इस सिलेंडर के अंदर इंक्लोज हुआ, और वो q की वैल्यू कैसे आ गई, सिग्मा इज इक्वल टू q by ds। ठीक है, इस सिलेंडर का एरिया ds था, उसके अंदर चार्ज q आया, q by ds is equal to sigma, therefore q is equal to sigma into ds। ये q की वैल्यू मैंने यहाँ पुट करी है, और ये पुट करने से sigma into ds by epsilon is equal to 2 ds, ds से ds कैंसिल हो गए हैं, e फाइंड आउट करना था जो आ गया sigma by 2 epsilon। This electric field is independent of distance of the point from the sheet of charge। प्लेन शीट ऑफ चार्ज से जो इनफाइनाइट शीट है उससे इक्वल डिस्टेंस पे जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इक्वल परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर? तो ये हमने 3 एप्लीकेशन स्टडी करी गॉस लॉ की। सबसे पहले हमने यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस था, वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सप्रेशन फाइंड आउट करी थी, वहां हमने पाया E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, दैट इज 1 पावर ऑफ द डिस्टेंस। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज की वजह से, लाइन चार्ज यानी वायर वाले केस में। और स्फेरिकल सेल जो हमने इससे पिछले वीडियो में एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, उसमें हमने पाया इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आउटसाइड सेल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। और इस केस में जो थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, E is independent of distance of the point from the sheet of charge। अगर ये फाइनाइट शीट हो
फाइनाइट शीट ऑफ चार्ज हो, उसके केस में इलेक्ट्रिक फील्ड उस फाइनाइट शीट, जैसे ये है फाइनाइट शीट, इस शीट के मिड में r कोऑर्डिनेट डिस्टेंस पे अगर पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करूं तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल इतना आएगा, लेकिन एथिस के पास उतना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इसके एक दो स्पेशल केसेस हैं, उसके लिए मैं छोटा सा वीडियो नेक्स्ट लेकर आ रहा हूँ। ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इस सेशन के लिए जो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक थे वो कंप्लीट कर दिए, और उस नेक्स्ट वीडियो में ही ये जो 3 एप्लीकेशन हमने गॉस लॉ की स्टडी करी है, इन पे हम लेंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एज वेल एज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।